दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक अलग तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार बीजेपी को परेशान कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं कर रहे और नीतीश कुमार अब इस बात का किस तरह से बदला ले रहे हैं वो बहुत रोचक कहानी है। बिहार में जिन जिन सीटों पर जेडीयू की हार हुई, यानी जिन सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव हार गए, हर उस सीट पर नीतीश कुमार ने जेडीयू के जिलाध्यक्ष को बदल दिया, यानी सजा दी कि आपकी वजह से हम चुनाव हारे, आप जिम्मेदार हैं, इसलिए आप कुर्सी खाली कीजिए, नए चेहरे को मौका दीजिए। लेकिन इसके उलट जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए, यानी जहां बीजेपी के प्रत्याशी लड़ रहे थे, जेडीयू का सपोर्ट था, उन सीटों पर नीतीश कुमार ने जेडीयू के अध्यक्षों को नहीं बदला। और दोस्तों, ये ऐसा किसी एक जिले में हो जाए तो इसे आप संयोग मान सकते हैं, लेकिन सियासत में संयोग और प्रयोग का खेल ज्यादा दिन चलता नहीं, खुल जाता है, और वैसा ही हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक जिले में होता तो यह बात समझ में आती है, लेकिन एक दो नहीं, कई जिलों में ऐसा देखने को मिला जहां जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई, उन सीटों पर जेडीयू के जिलाध्यक्षों को रिपीट कर दिया गया। तो क्या यह इस बात का संदेश है कि नीतीश कुमार खामोशी से इस बात को कह रहे हैं कि आपने बीजेपी को हरवा दिया, बहुत अच्छा किया, ये लीजिए जिलाध्यक्षी आपकी, और इसी तरह काम करते रहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा किन जिलों में हुआ, तो मैं आपको उन जिलों के बारे में भी बता देता हूं। दोस्तों, औरंगाबाद में बीजेपी के सुशील सिंह चुनाव हार गए, लेकिन जेडीयू ने औरंगाबाद में अशोक सिंह को ही जिलाध्यक्ष बनाए रखा। कैमूर में अनिल कुशवाहा को नीतीश ने फिर से जिलाध्यक्ष बना दिया। बक्सर और सासाराम दोनों सीटें जो कैमूर के अंतर्गत आती हैं, यहां बीजेपी चुनाव हार गई। पाटलिपुत्र और आरा में भी बीजेपी हारी, लेकिन जेडीयू ने अपना जिलाध्यक्ष वहां भी नहीं बदला, कोई कार्रवाई नहीं की, जिलाध्यक्ष बने रहना दिया। इसके अलावा दोस्तों, पूर्णिया, जहानाबाद, कटिहार में जेडीयू हारी और यहां जिलाध्यक्ष बदल दिए गए। यानी लोकसभा वाइज मैंने आपको बताया कि किन सीटों पर बीजेपी हारी, वहां जेडीयू ने जिलाध्यक्ष वही बनाए रखा, और जहां जेडीयू हारी वहां कार्रवाई करते हुए जिलाध्यक्ष को बदल दिया। अब दोस्तों, खबरें तो लंबे वक्त से आ रही हैं कि नाराजगी बहुत ज्यादा है, दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री का सामंजस्य बन नहीं पा रहा, दोनों डिप्टी सीएम नाराज चल रहे हैं, कार्यक्रमों में नहीं जा रहे, तो उधर नीतीश कुमार को बीजेपी के कार्यक्रमों का न्योता नहीं दिया जा रहा। यह खबर भी उल्टा चश्मा यूसी ने आपको दिखाई थी, और अब इस खबर का खुलासा हम कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी को एक अलग तरीके से अपमानित कर रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी इस बात को खुलकर कह चुके हैं कि वो गुटबाजी की वजह से चुनाव हार गए, जेडीयू का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार अपनी पार्टी के किसी भी नेता पर, किसी भी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बीजेपी वहां चुनाव हारी है। लेकिन जिन सीटों पर जेडीयू चुनाव हारी, वहां नीतीश कुमार ने फौरन एक्शन ले लिया, फौरन अपना जिलाध्यक्ष बदल दिया। अब दोस्तों, इस पूरी सियासी घटना को आप क्या मानेंगे? क्या नीतीश कुमार का यह तोहफा नहीं है अपने नेताओं को, उन नेताओं को जिनके जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं, और जिन सीटों पर जेडीयू चुनाव हारती है वहां कार्रवाई हो जाती है? दोस्तों, बिहार में दरअसल बहुत दिलचस्प घटनाक्रम है। नीतीश कुमार चाहते हैं डिप्टी सीएम एक रहे, नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव वक्त से पहले हो जाए, और बीजेपी वक्त से पहले चुनाव चाहती नहीं। बीजेपी एक डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर सहमत नहीं। उधर नीतीश क्या कर रहे हैं? झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी, महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी, यानी पहले से ही सिर फुटौल में फंसी बीजेपी के लिए नीतीश कुमार एक नई चुनौती बनते जा रहे हैं।
और अब इस चुनौती का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी, वो कैसे इस गुटबाजी को थामेगी, जिन सीटों पर बीजेपी हारी वहां के नाराज नेताओं को कैसे मनाएगी, ये बड़ा अहम सवाल है दोस्तों। अब दोस्तों, नीतीश कुमार के इन फैसलों पर, नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने विपरीत स्थितियां खड़ी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।